स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। स्वागत है आपका सूची बायोलॉजी में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को हिंदी में पाचन ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन ग्रंथि बोलते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा था, कितने पार्ट्स के होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों ने दो भाग में बांटा था। एक एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हम लोगों ने माउथ, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो जाके एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख ले। नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही जब नहीं देखिएगा तो आप लोगों को ग्लैंड्स कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को तो दो भागों में बांटा गया था, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड में। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट तो हम लोग कल कवर कर चुके हैं। आज जो है वो हम लोग ग्लैंड्स के पार्ट्स को कवर करेंगे। तो ग्लैंड्स को मेनली तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है वो स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड। सेकेंड जो है वो है लीवर एंड थर्ड जो है वो पैंक्रिया है। ठीक है, तो एक छोटा सा हम लोग पहले डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे तो ज्यादा इजी वे में हम लोगों को समझ में आएगा। पहले क्या हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड को के पार्ट को पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? स्लेवरी ग्लैंड, सेकेंड कौन हो गया? लीवर, थर्ड हो गया आपका पैंक्रिया। थर्ड क्या हो गया? पैंक्रिया। ठीक है, अब जो स्लेवरी ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड को भी तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड को भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? फर्स्ट हो गया आपका पैरोटिड ग्लैंड। फर्स्ट हो गया पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड हो गया सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड थर्ड हो गया आपका सब मैंडिब्यूलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, लीवर को नहीं बांटा गया है किसी भी भाग में। ठीक है, पैंक्रिया को भी नहीं बांटा गया है किसी भाग में। हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये आपका माउथ हो गया, ये आपका फूड पाइप हो गया, फूड पाइप हो गया, ये आपका स्टमक हो गया, ये इंटेस्टाइन का रास्ता हो गया। ठीक है, रफली डायग्राम सबको बनाना आना चाहिए। क्या है? रफली डायग्राम सबको बनाना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे जो है वो लीवर है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या है? लीवर। अब क्या है कि लीवर जब आप देखिएगा तो उसमें दो साइड नजर आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया राइट साइड। क्या है? राइट। ठीक है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा बना हुआ होता है जो कि होता है लेफ्ट, जो कि होता है लेफ्ट। ठीक है, और यहीं पे जो है वो
ब्लैडर बना हुआ होता है। राइट, जो आपका लीवर होता है, जो लोब होता है, वहीं पे गॉल ब्लैडर बना हुआ होता है। ठीक है, छोटा सा गॉल ब्लैडर बना हुआ होता है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, सलेवरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सलेवरी ग्लैंड। और सलेवरी ग्लैंड को 3 भागों में जो बांटा गया है, वो फर्स्ट है आपका पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड क्या क्या होता है, ये जो है वो सलेवरी ग्लैंड का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये जो है पैरोटिड ग्लैंड, जो फर्स्ट बांटा गया है पैरोटिड ग्लैंड। ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है सलेवरी ग्लैंड का। ठीक है, और सलेवरी ग्लैंड होता क्या है, तो जो सलेवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सलाइवा को सिक्रीट करता है। सलाइवा यानी कि लार, हमारे माउथ में जो खाने के फूड को चबाने के दरमियान जो लार बनता है, ठीक है, उसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। तो पर डे ह्यूमन बींग्स में 1200 से लेके 1500 तक 1500 ml तक पर डे सलाइवा सिक्रीट होता है। ठीक है, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो क्या है, वो लार्जेस्ट ग्लैंड है सब सलेवरी ग्लैंड का। ठीक है, अब क्या है, सेकंड जो है वो है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, तो जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो कहाँ पे होता है, वो आपका बिलो द टंग। ये जो टंग है, यहाँ पे टंग होता है, टंग के नीचे होता है। ठीक है, टंग के नीचे होता है। क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बिलो द टंग, बिलो द टंग। ठीक है, टंग के नीचे होता है। अब क्या है, थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है सब मैंडिब्यूलर, या हम लोग क्या कहेंगे, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ये जो होता है वो जॉ के नीचे होता है। ये जो होता है वो जो आपका माउथ होता है, टीथ होता है, वहां पे जो जॉ होता है, जॉ के पीछे या नीचे, जो भी आप समझिए, वहीं पे होता है। ठीक है, ये एंड ऑफ द जॉ होता है, एंड ऑफ द जॉ। ठीक है, ये आपका हो गया सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड हम लोगों ने देखा। अब ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारा लीवर। ठीक है, ये क्या है, लीवर। लीवर क्या सिक्रीट करता है, तो लीवर जो है वो बाइल को सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, बाइल को सिक्रीट करता है। ठीक है, बाइल को सिक्रीट करता है, तो कितना सिक्रीट करता है, तो 1000 से लेके 1500 से लेके 1500 ml तक पर डे ये ह्यूमन बींग्स में बाइल को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो राइट जो लीवर होता है, जो राइट साइड जो होता है, जो लोब होता है, वो होता है लार्जेस्ट, ये बड़ा होता है। ठीक है, ये जो होता है राइट साइड, ये लार्जेस्ट होता है, यानी कि बड़ा होता है। और जो ये लेफ्ट साइड है, ये जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, ये जो है वो स्मॉल होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, छोटा छोटा होता है। अब क्या है, यहाँ पे पैंक्रिया होता है। कल मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, पैंक्रिया होता है। क्या होता है, पैंक्रिया। ठीक है, पैंक्रिया होता है। तो पैंक्रिया क्या सिक्रीट करता है, तो पैंक्रिया जो है वो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, पैंक्रिया क्या है, पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। और जो पैंक्रिया है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और जो लीवर है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, पैंक्रिया हो गया। उसके बाद क्या है, ये पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। स्टमक जो है, ये है स्टमक।
स्टमक क्या है, स्टमक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और जो इंटेस्टाइन होता है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, चाहे वो इंटेस्टाइन लार्ज हो या स्मॉल हो, वो कौन से ग्लैंड में आता है, तो वो आता है हमारा इंटेस्टिनल ग्लैंड में, इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है। तो जो ग्लैंड है, ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड हो गया, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। जो सैलिवरी ग्लैंड है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, तो जो सैलिवरी ग्लैंड है वो माउथ में प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो वो स्टमक में प्रेजेंट होता है। अब जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है, तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड पैंक्रिया में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टिनल ग्लैंड कहां पे होता है, तो वो इंटेस्टाइन में होता है, चाहे वो लार्ज हो या फिर स्मॉल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, आज हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड देखा, कितना है, सैलिवरी ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर, जिसे हम लोग सबमैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, लीवर, पैंक्रिया, ये चीज हम लोगों ने देखा। और ग्लैंड को और भी 4 भागों में बांटा गया है, सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो पैंक्रिया में होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में होता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड जो इंटेस्टाइन में होता है, और ये आपका एक लीवर तो है ही, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो खत्म हो गया है। कल हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, आज हम लोगों ने ग्लैंड देखा, फिर ये दोनों कंप्लीट हो गया है। तो इसको अच्छे से बिल्कुल रीड आउट करिए, ठीक है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से एकदम रीड आउट करिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जो लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ताकि हर एक वीडियो जो है आपको क्लियरली मिल सके, डे टू डे मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए रीड आउट करिए। थैंक यू।